आज अपना पार्ट 3 प्लस एंड PYQ अक्टूबर महीने के। पहला क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भारत के अंदर हुआ था 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक। अब ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली में कौन सा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। इसका शुभंकर कौन सा था? विराज। भारत ने पहली बार इसका आयोजन किया है। कौन सा संस्करण था? 12वां। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है भाई रीट के अंदर कि भाई अभी जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था भारत के अंदर पहली बार, वो कौन सा संस्करण था? 12वां। उसके अंतर्गत राजस्थान के 2 लोगों ने पदक जीते थे। एक तो था सुंदर गुजर, वे करौली से बिलोंग करते हैं। जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था इन्होंने। कितना फेंका था? 64.76। कौन सी कैटेगरी थी? F46। ये इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी याद रखना बस, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है संदीप चौधरी, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था। इन्होंने फेंका था 62.76। इन्हीं कैटेगरी थी F44। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संदीप चौधरी ने कौन सी कैटेगरी में रजत पदक जीता था? तो यह था F46 या F44। तो इसने जीता था F44 के अंदर। अगला है 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर MP के अंदर। राजस्थान टीम ने इसमें रजत पदक जीता था। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक है लवण्या कंवर, ये अच्छा क्वेश्चन है। लवण्या कंवर का संबंध जयपुर से। इन्होंने देहरादून में आयोजित 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग है इसका मतलब भाई पिस्टल स्पर्धा, ये 25 मीटर की पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। अब सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में देहरादून में आयोजित 44वीं नॉर्थ जोन शूटिंग में किसने रजत पदक जीता था? लवण्या कंवर ने। इसलिए ये राजस्थान के खेल खिलाड़ियों में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला है कियाना परिहार, इनका संबंध है उदयपुर से। इन्होंने शतरंज इनका खेल है। अब जैसे सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कियाना परिहार का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। इन्होंने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जो अलमाटी में हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता था अंडर 10 ईयर में। यह कियाना का 8वां अंतर्राष्ट्रीय पदक था। अब ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के अंतर्गत कोई कियाना का 8वां अंतर्राष्ट्रीय पदक था। अगला है हैप्पी कुमारी, अंडर 19 गर्ल्स BCCI टीम की राजस्थान कप्तान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पिंकी शर्मा वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल हुई है, ग्रैपलिंग वाले में। अब ये देख लो आप कि भाई अभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान से कौन शामिल हुई? पिंकी शर्मा। इसको वैसे याद रख लेना। आबू सौंप 440। अभी ये सौंप की नई किस्म है। अब आबू मतलब माउंट आबू सिरोही के आसपास, तो पिंडवाड़ा पाली के अंदर काछोली गांव है, वहाँ पर ये सौंप का इसका उत्पादन किया गया था। इसकी जो खुशबू है वो मतलब पूरे प्रदेश भर के लिए उसमें फैल गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला है काजरी जोधपुर ने मेहंदी की 2 नई किस्में बनाई है। एक तो CZRSPH8 और एक CZRSPH9। अब काजरी जोधपुर 1969 स्थापना और 80 में इसका नाम काजरी। इसको थोड़ा सा याद रख लेना। विश्व का पहला गो एवं गोपाल कॉरिडोर ये बना है सिरोही के नंदगांव में। अब गो एवं गोपालन कॉरिडोर सिरोही के नंदगांव में। अब इसकी आधारशिला किसने रखी थी? सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अभी हाल ही में विश्व का पहला गो एवं गोपालन कॉरिडोर जो सिरोही के नंदगांव में बन रहा है उसकी आधारशिला किन्होंने रखी थी? तो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर साहब। इनका संबंध राजस्थान से है। अब देखते हैं अक्टूबर महीने के PYQ, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है धरती आबा उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किस लोक सेवक को पुरस्कृत किया गया था? अब मैंने पहले पार्ट के अंदर आपको बताया था भाई धरती आबा उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कुंजीलाल मीणा जी जो जनजाति विभाग के ACS है, उनको तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा अवार्ड दिया गया था। तो इसका सीधा क्वेश्चन हो जाए कुंजीलाल मीणा जी। अगला देखते हैं PYQ, नए विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? अब नए विधान न्याय की पहचान वो जो BNS लागू करने वाला मॉडल राज्य है राजस्थान, उसके अंतर्गत इसका उद्घाटन किसने किया था? तो तत्कालीन गृह मंत्री साहब अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ लगेगी थी ये प्रदर्शनी लगाई गई थी जयपुर के अंदर, ये भी याद रखना।
अगला है युद्धाभ्यास इंदर 2025, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? आप पहले तो ये सत्य और असत्य को पढ़ लेना, ये ज़्यादा जरूरी है। अब इंदर के बारे में मैंने आपको पहले बताया INDRA, इंडिया और रशिया, मतलब ये भारत और रूस के संयुक्त अभ्यास है, ये तो सही है। इसका आयोजन पोखरण नहीं, इसका आयोजन किया गया था महाजन फील्ड के अंदर, जो बीकानेर के अंदर है। तो ये गलत हो गया, मतलब बी वाला गलत है। युद्धाभ्यास का लक्ष्य आतंकवाद, ये भी सही है। 7 से 15 अक्टूबर 2025 किया गया, ये भी सही है। ये थोड़ा सा पोखरण, ये गलत है, पोखरण नहीं, महाजन में किया गया था। अगला है प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र का कहाँ अवस्थित किया जा रहा है? तो मैंने आपको गिलोट के अंदर एक तो दक्षिण कोरिया की और जापान की ऑलरेडी कंपनियां लगी हुई है। तो गिलोट के अंदर इलेक्ट्रिक बस संयंत्र किया गया था, और इसके लिए एक MOU और किया गया था, रिक्को प्लस PMO इलेक्ट्रो मोबिलिटी बस के तहत इसका MOU और किया गया था। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे अक्टूबर महीने में। राज्य खनन तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा, जिसके तहत राजस्थान की थी सेकंड रैंक। पहली रैंक पूछे तो MP, थर्ड रैंक पूछे तो गुजरात, और दूसरी रैंक राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 82 प्रकार के खनिजों का पता लग चुका है, और 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। राष्ट्रीय पर्यटक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था उदयपुर के अंदर। अब राष्ट्रीय पर्यटक कॉन्फ्रेंस है, इसको किसने आयोजन करवाया था? पर्यटन मंत्रालय द्वारा, केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अब आपको पता है कि झीलों की नगरी उदयपुर को फेमस है, इसलिए पर्यटक वहीं ज़्यादा थे। PM सेतु योजना के पहले चरण में कौन सा औद्योगिक संस्थान शामिल है? धौलपुर, बयाना, कामा, भरतपुर को इसमें शामिल किया गया था, किसके रूप में? हब के रूप में। हालांकि धौलपुर भी बयाना, कामा और करौली ये स्पोक के रूप में शामिल किए गए थे। PM धनधान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 8। PM धनधान्य योजना है, उसके अंतर्गत देश भर में से 100 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें से राजस्थान के 8 जिले शामिल है। अगला है विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत निर्यात को कितने गुना वृद्धि का लक्ष्य किया गया? 5 गुना। इसके अंतर्गत 2047 तक 4.3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, यह लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान DigiFest का आयोजन कब प्रस्तावित है? तो ये 4 से 6 जनवरी 2026। ये कहाँ होएगा? JECC सीतापुरा के अंतर्गत, जहाँ पर राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी, वहीं ये होएगा। ओके, थैंक यू।